बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू भुना मसाला। तो आलू और प्याज तो हर घर में होते हैं, तो ये बनाइए, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, बच्चों बड़ों को पसंद आने वाली है और चिकन मटन को ये टक्कर देने वाली रेसिपी है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं आलू भुना मसाला। आलू भुना मसाला को आपने एंड तक देखना है। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको आप देखने और खा के बाद फ़ौरन बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि है ही इतनी आसान और घर में जो चीज़ें हैं उसी से ये बन जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने स्टार्ट कर दिया आलू भुना मसाला, जिसके लिए हमने आलू ले लिए थे 1 किलो। पीलर के साथ पील करने के बाद हमने इनको काट लिया। बहुत ना बड़ा काटा ना छोटा, आप देख रहे हैं दरमियाने साइज़ के मैंने काट लिए थे। और ये खाना पकाने वाला 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया और आलू को हमने डाल दिया। कच्चा आलू है, इसको हम फ्राई करेंगे। तो कच्चे आलू को फ्राई करेंगे तकरीबन इतना कि ये 70-80% जो है कुक हो जाए, इतना हमने इनको फ्राई करते हुए गला लेना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो देखते देखते आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो ये देखें, यहाँ इसको हमने 3 से 4 मिनट के बाद आलू फ्राई करने के बाद मैंने इसके साथ प्याज डाल दिया है। प्याज एक लार्ज साइज़ का था, जिसको हमने इस तरह डाइस करके तो ऐड कर दी है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है। मसाला इस तरह इसका किस तरह बनेगा और ये भुना मसाला किस तरह बनेगा। बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी है। हमने इसको बनाया अपने घर में, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए और बहुत ही टेस्टी बना। तो आपने भी इस वीडियो को अंत तक देखना है और देखते देखते इसको आपने ट्राई करना है। फिर हमें फ़ीडबैक भी देना है कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी बनी थी आपकी। और फिर ये देखें, यहाँ हमने इसके साथ ही एक शिमला मिर्च डाल दी है। तो हमने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी। जिस तरह हमने प्याज को काटा था, सेम उसी तरह हमने शिमला मिर्च को भी काट के ऐड कर दी है। तो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़ जाएगी शिमला मिर्च के साथ। तो ये दोनों चीज़ों को हमने इतना फ्राई करना है, क्योंकि आलू को हमने 3-4 मिनट पहले जो है अच्छे से फ्राई कर लिया था। तकरीबन वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, जितना मैंने कहा 70-80%। प्याज को हमने जस्ट सॉफ्ट करना है और शिमला मिर्च जो है इसको बहुत जल्दी, आपको पता है ये हो जाती है। तो इसको भी हमने 2-3 दफ़ा इस तरह चलाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और इसके साथ हमने साल्ट ऐड कर दिया है। साल्ट हमने क्यों डाला है, नमक इसमें डालेंगे तो आलू के अंदर तक जो है साल्ट चला जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखें, इस तरह हमने इसको फ्राई करते हमने ये प्याज भी सॉफ्ट कर लिया और इसके साथ हमने शिमला मिर्च भी भून ली है। और आलू हमारा जो है बहुत अच्छे से 70-80% कुक हो चुका है। इसको अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये वाला काम हो चुका है। अब हम इसका भुना मसाला बनाते हैं। जो हमने इसके लिए मसाला चाहिए वो आपने देखना है से। अब वो जो रेसिपी है यहाँ से ये स्टार्ट होगी और इसी पे एंड होगी, क्योंकि इसी पॉट में हमने सारा काम कर लेना है। तो हमने थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया। घी आप अपनी चॉइस के मुताबिक, या आप जितना खाते हैं कम या ज़्यादा उसी हिसाब से रखिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी घी हमने नहीं ऐड करना, आपने लास्ट में देखना है कि घी इसमें परफेक्ट रहेगा। यहाँ भी हमने चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है। एक प्याज हमने उसी तरह उसको स्लाइस में काट के ऐड किया और एक प्याज को हमने चॉप करके इधर डाल दिया। तो अब हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। हल्का सा हमने इसको लाइट ब्राउन करना है और फिर इसके साथ ही हम डाल देंगे, ये हमारे पास है लहसुन। इसमें अदरक नहीं है, फ्रेश कूटा हुआ 1 टेबल स्पून हमने लहसुन ऐड कर दिया और इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे, ताकि इसकी भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसको आप रोटी चपाती के साथ खाएं, या दोपहर को जब हल्की फुल्की भूख हो तो झटपट ये बन जाने वाली है, दोपहर को बना लें। या इसको आप लंच में भी खा सकते हैं। तो लंच में खाएं या इसको डिनर में बनाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, नान कुलचे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या सुबह पराठे के साथ खाएं। हर जगह ये रेसिपी आपको जो है मात देने वाली है। तो मसाले आप देख रहे हैं, हमने इसमें हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून और सुरख मिर्च पाउडर डाली थी हमने 1 टीस्पून। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है खुश्क धनिया। ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून। यही 3-4 चीज़ें हैं जो घर में होती हैं और वही हमने इसमें ऐड कर दी हैं। सभी जो बेसिक मसाले होते हैं वही है, कोई खड़ा मसाला इसमें नहीं जाएगा।
तो इसमें हमने 4 जो है सब्ज़ जो है मिर्चें भी डाल दी हैं अच्छी सी खुशबू के लिए। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे, यहाँ हमने डाला है टमाटर। तो हमारे पास थे 2 टमाटर लार्ज साइज़ के थे, उनको हमने पीस के ऐड कर दिया है। टमाटर के साथ ही इसमें खट्टापन भी आएगा और बहुत ही जब एक अच्छा सा मसाला बनेगा, क्योंकि हमने इसको जो है पीस के ऐड किया है। इसमें आप स्लाइस करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मसाला इसका बहुत ही फाइन सा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह हमने टमाटर को अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो हमने आलूओं को फ्राई करते हुए इसमें हमने साल्ट, आपको पता है 1 टीस्पून डाला था। यहाँ आपने साल्ट को बहुत ही केयरफुली डालना है। तो यहाँ मैं जो है डाल देती हूँ दही। ये तकरीबन आधा कप दही है। दही को हमने अच्छे से फेंट के ऐड कर दी है। तो बहुत अच्छा थिक वाला दही था। दही आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो। और ये देखें यहाँ मैं साल्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1 टीस्पून मैंने पहले साल्ट ऐड कर दिया था आलूओं को फ्राई करते हुए। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ डाल दिया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि साल्ट हम पहले भी डाल चुके हैं। यहीं आपने दही आधा चम्मच डाल देना, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं। तो ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। दही जो हमने डाला था उसको भी अच्छे से भून लिया, और टमाटर ने भी जो है ऑयल जो है उससे सेपरेट हो चुका है। टमाटर बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पर जो हमने शिमला मिर्च और सारी जो आलू जो है उनको फ्राई करके रखा था प्याज के साथ, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो इसमें को हमने 70-80% हमने कुक किया था। तो अब हम जो बाकी की रही सही कसर है वो अब हम इसकी निकालेंगे। मसाले के साथ पहले एक दफ़ा इसको अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा बन चुका था उसमें हम ये सारी जो है सब्ज़ी के साथ मसाला लिपट जाए और बहुत ही टेस्टी सा हमारा भुना मसाला बने। तो इस पॉइंट पर मैं जो दही वाली प्याली थी उसी में मैं आधी प्याली जो है पानी इसमें डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि दही उसमें लगा हुआ था, उसी में हमने पानी डाल के तो इसमें डाल दिया है। अब हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम दम वाली फ्लेम पे ले जाएंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और इसी में ये जिसके जो बाकी की हमने 20% इसकी कमी थी आलूओं की, वो अभी ये पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आलू बहुत ही अच्छे से हमारे गल चुके हैं, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा आलू भुना मसाला जो बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं आलू बहुत ही अच्छे से गला हुआ है, इस तरह टूट रहा है। तो ये देखें अभी हमने इसको जो है तैयार कर दिया है, और अब हम लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। तो ये वाली हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें ये घर का बना हुआ हमारा गरम मसाला है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जहां मैंने मसाले डाले थे वहां आपने नोट करना, मैं बातें कर रही थी, बात में नहीं कहना कि हमें पता नहीं चला। हम आपको दोबारा बता देते हैं कि अब हमने इतनी सब्ज़ी में 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर डाला था, 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाला था हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला था, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला था, और 1 टीस्पून में हमने इसमें साल्ट ऐड किया। ये सारे प्रॉपर मसाले हैं जो हमने फिर आपको बोल के रिपीट कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, और अब हम इसको करेंगे सर्व। तो ये देखिए यहाँ हम एक शीशे की प्लेट ले लेते हैं। आप प्लेट कोई सी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने शीशे की ली है तो आपने भी शीशे की भी लेनी है। तो ये देखिए यहाँ हमने शीशे की प्लेट में इसको सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब सा हमारा आलू भुना मसाला जो है बन के तैयार हो चुका है। आप इसकी कंडीशन देखें, आलू प्याज हर घर में होते हैं, हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखें इस तरह आलू कितना गला हुआ है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर फीडबैक देना है आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।